नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। इस बार कांग्रेस की अलग ही स्ट्रेटेजी दिखाई दी। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की और इसके बाद राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वो अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। नतीजतन वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। दिल्ली में कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद में काले रंग के कपड़े पहनकर वेल में नारेबाजी की। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई क्योंकि कांग्रेस सदस्यों ने सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर हंगामा किया। राहुल गांधी ने इस दौरान अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा सरकार में हम लोकतंत्र की मौत देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लगभग एक सदी पहले जो कुछ भी ईंट पत्थरों से बनाया था वो आपकी आंखों के सामने नष्ट किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस महंगाई को लेकर वाकई में जनता के हित की बात कर रही है या फिर सिर्फ सियासत हो रही है, और कांग्रेस के स्टंट का बीजेपी के पास क्या जवाब है। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस की नारेबाजी, महंगाई पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, काले लिबास में कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध। तो राहुल गांधी समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे, सियासत गरमाई। आज का दिन पूरा ब्लैक फ्राइडे के तौर पर कांग्रेस ने मनाया। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की गई। महंगाई पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, काले लिबास में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और आईटीवी नेटवर्क की विशेष प्रस्तुति आपको दिखाते हैं, सीधे लिए चलते हैं लाल चौक इस वक्त। देखिए, आप देख सकते हैं ये शुरू हो चुकी है, आगाज हो चुका है। Sports magazine partners Sportstar, digital media partners Daily Hunt and Josh, an initiative by Pro Spotify. क्या संदेश? देखिए, संदेश लाल चौक से अगर ये दौड़ निकली है तो जाहिर तौर पे अमन का ही संदेश जो है वो बनता है, क्योंकि जहाँ से जो बच्चे दौड़ के निकले हैं ये हमारे एम्बेसडर हैं जो चाहते हैं कि जहाँ पर अमन और शांति हो, कश्मीर के जो बदल रहे हालात हैं उनमें और बेहतरी हो, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भविष्य जो है और उज्जवल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा शगुन है। ये जगह जो एक लिहाज से बदनामी का बायस बनती थी कि जहाँ पर अलग अलग तरह की देश विरोधी जो हरकतें होती हैं, अभी ऐसी जहाँ पर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही हैं जो देश के हित में हैं, लोगों के हित में हैं, नौजवान के हित में हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शगुन है और आने वाले टाइम में इसके साथ जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वो पूरी हों और हम लोग सब मिल कर के अमन और शांति के लिए, खुशी और खुशहाली के लिए काम करें। यही मेरा कहना है। आईटीवी नेटवर्क जो है हर साल इस दौड़ को करता है, इस बार कश्मीर को चुना है। लगता है कश्मीर से दिल्ली की दूरी अब और कम हो जाएगी। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि वाकया में एक सिलसिला जो जहाँ से दौड़ का दिल्ली तक है दूरी को कम करने के लिए काम करेगा। दूरी पहले ही कम हो चुकी है और कम हो जाएगी। शुक्रिया। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह, जिन्हें आपने सुना कि कश्मीर से दिल्ली की जो दूरी है यकीनन उसे जो है वो कम होगी। पीछे लाल चौक का ये नज़ारा आप देख रहे हैं और लाल चौक से आज इस दौड़ को जो शुरू किया गया है, संदेश बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की बात हो, देश की बात हो,
तो सीधे तौर पर जो है एक संदेश यही है कि किसी भी तरीके से अब कश्मीर जो है वो नई इस दुनिया को, आप ये बच्चे जो आपको बता दूं कि यहाँ पे दौड़ में भाग ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हम इन विजुअल्स को आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये लाल चौक का वो नज़ारा जो आप देख रहे हैं, कुछ ही देरी में जो है मंच की शुरुआत होगी और लाल चौक से हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो मंच पे होंगी। और ये आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो हैं ये एक इतिहास का हिस्सा हैं। और आपको ये बता दूं कि मेरे पीछे लाल चौक के साथ अगर इस पूरे परिसर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे परिसर में अगर आप देखेंगे तो वो तिरंगा जो है वो लहरा रहा है इन तिरंगों से, क्योंकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो अपने आप में बताते हैं कि किसी भी तरीके से जो है एक अलग और हमारे और आपको बता दूं कि क्योंकि जो ग्रेट इंडिया रन है वो अब उसको यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के बाद अब बच्चे जा चुके हैं और समय आ चुका है लाल चौक के उस ऐतिहासिक पल का, जो मंच यहाँ पर बनाया गया था, जो मंच की यहाँ से शुरुआत होगी। यहाँ से आज टीवी चैनल के इतिहास को रचा जाएगा कि इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ जो ITV नेटवर्क है वो यहाँ से लाल चौक से इस ब्रॉडकास्ट को शुरू करेगा। अब चलते हैं मंच पे, आप इस रिपोर्ट को देखिए। Powered by ONGC, co-powered by Dr. Ortho, security partner Security Eye, philanthropy partner ITV Foundation, sports magazine partner Sports Star, digital media partners Daily Hunt and Josh, an initiative by Pro Sportify. तो कांग्रेस पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, महंगाई के खिलाफ कर रही है या फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कर रही है, ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान जरूर सुनवा देते हैं। महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। इतनी बड़े वो संस्था है, उसके आंकड़े इसलिए छिपा दिए कि आपको एक्सपोज हो जाएंगे कितनी बेरोजगारी बड़ी देश के अंदर। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये GST का जो तमाशा कर रखा है इन लोगों ने, बार बार कोई 15-20 बार बदल दी GST के रेट्स और फ्लैग बदल दिए। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? लोग बहुत दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे हैं डर के मारे। इतना भय पैदा हो गया है, सरकार समझ नहीं पा रही है। अब ये देश लोकतंत्र का नाम तो है, नाम का अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। असहमति व्यक्त करने वालों को आप जेल भेज रहे हो, तो ना मीडिया बोल रहा है, ना पब्लिक बोल पा रही है, ना उद्यमी बोल पा रहा है और ना इंडस्ट्रिस्ट बोल पा रहा है। ये बात अगर समझ में नहीं आएंगी तो लोग सड़कों में उतरेंगे, तकलीफ आएगी सरकार को खुद को। और महंगाई पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, काले लिबास में कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है और आपको लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पूरे देश में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन सामने आया।
काले कपड़े पहनकर सबने विरोध जताया। और बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के परिचय के साथ। सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं। अशोक सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आपका। विशाल जहांगीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज जगह जगह से सामने आया है। दिल्ली में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करती हुई खुद सोनिया गांधी ने शुरुआत की, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब सड़कों पर नजर आए। सबसे पहला सवाल मैं विशाल जहांगीर जी आपसे ही लूंगा और आपसे ये समझना चाहेंगे, वाकई क्या ये महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है या फिर ईडी के खिलाफ हो रहा है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे पहले अंग्रेज आए थे भारत के अंदर, देश गुलाम था, तब नमक पर भी टैक्स लगा था। नमकों पे टैक्स पे लगे तो कांग्रेसियों ने उनको खदेड़ के बाहर से बाहर भगाया था। इसी तरह ये महंगाई के जो है मेन मुद्दा है महंगाई का, आज सर्वविदित है कि देश ने कोरोना की प्रथम मार, द्वितीय मार, तृतीय मार झेली। उसका कुप्रबंधन, मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट की वजह से महंगाई के जो अप्रत्याशित महंगाई हुई, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, अन्य आवश्यक वस्तु है। इसमें मैं आपको 2013 और 2021 के जो आंकड़े हैं मेरे पास उपलब्ध है, उनका तुलनात्मक, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस के शासन था, यूपीए गवर्नमेंट का, और अब एनडीए का, उनका 4-5 में तुलनात्मक अध्ययन आपको बताना चाहूंगा। उसमें आप कंपेरिजन देखिए। 2013 में जो पेट्रोल के 2013 में कांग्रेस सरकार में 2013 में कच्चा तेल 106 प्रति बैरल था और अब है 2021 के अंदर 75 रुपए प्रति बैरल। उस टाइम पेट्रोल था 63 रुपीज में जी प्रति लीटर और अब है 110-115 रुपए। ठीक है, दाम बढ़े हैं ये आप बता रहे हैं विशाल जहांगीर जी, दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है ये आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर कांग्रेस नजर आ रही है, क्या अभी आपको नजर आया कि दाम बढ़े हैं? इससे पहले नजर नहीं आ रहा था? शुरू से ये मुद्दे शुरू से उठा रहे हैं ना हम ये मुद्दे 2000। लेकिन इस वक्त में नेशनल हेराल्ड के लिए लगातार ईडी की कार्रवाई भी जारी है, तो इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ईडी का विरोध करने के लिए सड़कों पर कांग्रेसी नजर आ रहे हैं? क्या वाकई सिर्फ उनके दिमाग में ईडी को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है या फिर सच्चाई कांग्रेस को लेकर ही, कांग्रेस महंगाई को लेकर ही विरोध प्रदर्शन कर रही है? सुनिए सर, जब हमने ये महंगाई के मुद्दे को उठाना शुरू किया, तब ये ईडी वाला बीच पे लाके उस मुद्दे को, ये महंगाई और बेरोजगारी दोनों, जो अग्निपथ जो इनकी योजना है और तीनों कृषि कानून थे, ये सब ये हमने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को दबाने के लिए ईडी वाला लेके आए हैं बीच के अंदर। जब ईडी में क्या है, एक बार क्लोज हो गए, मैटर 2015 में क्लोज हो गया, जब चुनाव आते हैं तब ये मुद्दे उठाते हैं। ईडी का क्या लेना देना है इसमें? महंगाई के मुद्दे हमने हमेशा उठाए। आप आंकड़े लेकिन हम जो देख रहे हैं विशाल जहांगीर जी, ठीक है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं उसमें ये नजर आ रहा है, जब से ईडी ने राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को बुलाया है, तब से ही कांग्रेसी विचलित नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। क्या उसी की वजह से ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं? 2000 ये सर मैं ये ना आपको आंकड़े बता रहा हूँ 2021 के। उस टाइम कौन सी ईडी थी? उस टाइम हमने मुद्दे उठाए ना, राष्ट्रीय व्यापी मुद्दे उठाए ना, सड़कों में हमने आंदोलन किया ना, पेट्रोल पंपों पे हमने कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान कैंपेन चलाया, महंगाई के मुद्दे उठाए, प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने जनता को जागरूक किया, रोकने के प्रयास किए। ईडी की कार्रवाई को विशाल जहांगीर कैसे देखते हैं? विशाल जहांगीर जी, ईडी की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? ईडी की जो कार्रवाई नेशनल हेराल्ड को लेकर हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं?
उसको ऐसे देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई कुछ नहीं है। 2000 वो ये कंप्लेंट थी 2015 के अंदर, जब मैटर क्लोज हो गया, नो प्रॉफिट की कंपनी है। जब जब हमारा उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, जब हमने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो अभियान लेके आए हैं, और हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने का और उसका अभियान चलाया। इनको लगा कि ये कांग्रेस वापस एक नई कांग्रेस, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई युवा जोश के साथ उभर के आ जाएगी। उसको रोकने के लिए इनकी जो अग्निपथ योजना, ये 4 साल के लिए योजना लेके उसका हमने विरोध किया। उसको हमारी आवाज को दबाने के लिए, और हम महंगाई के खिलाफ, इनको कंट्रोल नहीं हो रही है सारा। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये अर्थव्यवस्था पे कोई कंट्रोल, बियॉन्ड कंट्रोल है इनके अर्थव्यवस्था। कोई उसको सारी बातों को हमको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, उन ठीक सब है। मुद्दों अब को विशाल उठा जी, रहे हैं, विशाल उसको जी दबाने आपको के लिए अब illegal विशाल जी लेके आपको आए। रोकना कौन आप चाहूंगा। कार्रवाई अशोक करो सिंह ना, कौन शेखावत मना जी, कर रहा है? अशोक सिंह शेखावत जी के पास मैं आना चाहूंगा। विशाल जी आप शांत हो जाइए, धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक सिंह शेखावत जी, सीधे तौर पर विशाल जहांगीर जी आवाज उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप पर कि महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ का मुद्दा, जो योजना अग्निवीर योजना थी आपका, उसका मुद्दा भी वो उठा रहे हैं, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी लोगों के हितों के लिए नहीं है। और महंगाई जो बढ़ रही है उसके लिए हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं। और आपको डर है कि नई कांग्रेस उभर कर आ रही है, इसलिए आप इनको रोकने का काम कर रहे हैं। तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। ठीक है, ठीक है, नौकरियों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं अशोक सिंह शेखावत साहब, जवाब ले लेते हैं। विशाल जी, इनको आप एक बार विशाल आपकी आवाज अशोक शेखावत हमें ठीक से नहीं पहुंच पा इधर रही। जी आप इधर जी मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए, आवाज आ रही मेरी आपको? जी हाँ, जैसा कि मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस कोई भी लोकतांत्रिक रूप से धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करे, उसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान दिया है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कंफ्यूज है कि हम इसको महंगाई का रूप दें या ईडी का रूप दें, या ईडी का को तो इस कंफ्यूजन का लाभ आपको मिल रहा है ना? सता नहीं रहा इनको। इस कंफ्यूजन का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देखो मैं बात बताऊं कि लाभ हानि ये किसी कोई दल देखता होगा। हम तो चाहते हैं कि कानून का राज, राजनीतिक लाभ तो सभी चाहते हैं ना अशोक शेखावत। कानून का राज जब स्थापित होगा, देखो कि ये तो जनता का आशीर्वाद है, पता है ना 8 साल के अंदर मोदी जी ने जो नीतियां लेके आए जी, और जीरो टॉलरेंस, और जिस प्रकार से करप्शन फ्री जो बातें हैं जो हम करते हैं वो हो भी रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि आप कांग्रेस की बात आई तो कंफ्यूजिंग, तो इनकी नीतियां देखो आप, पहले कैसी नीति थी, नेता कैसे था, नीति, नेता और पॉलिसी इनकी कोई अच्छी नहीं हो तो क्या होगा, यही होगा। अब इनको यही नहीं पता पड़ा कि हम इस पर महंगाई पर हैं क्या। महंगाई पर 2 दिन पहले डिबेट हो चुकी है संसद में, और आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि साहब हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा, और फिर कह रहे हैं लोकतंत्र तो कांग्रेस में खतरा है। तो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कह रहे हैं। देखो कि लोकतंत्र की जो भ्रष्टाचार करेंगे उन पर डंडा चलेगा, वो घबराएंगे और लोकतंत्र की बात करेंगे। और इन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने एक आपातकाल की स्थिति के बारे में बताया, और वहां पर मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मुख्यमंत्री जी ने बीच में उनको इंटरप्ट किया और अपना बात कही उन्होंने। कोई बात नहीं, उनके बात कहना था। उन्होंने कहा कि समाज सेवी भी आए, एनजीओ भी आए, मतलब गुहार करें, कोई लोग इनके साथ पब्लिक नहीं आ रही है। पब्लिक क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सबको पता है कि इस केस के अंदर, नेशनल हेराल्ड केस के अंदर बड़ा ही 420 हुई है, धोखाधड़ी करी है, जालसाजी करी है। बेल पर हो आप, आपके खिलाफ मुकदमा है, धोखाधड़ी का मुकदमा है, पटियाला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इनको आपके जो गए वहां पर, वो आपकी एफआईआर केस कर दी गई है, आपका मुकदमा माना है। तो आप लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले, सम्मान तो करो आप लोकतांत्रिक रूप से अपना प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर ही आप आंच उठा रहे हो। किस किस पर? चुनाव आयोग, जुडिशरी, किस किस पर नहीं उठा रहे आप? आपको वो चुनती है, हमें भी चुनती है, भारतीय जनता पार्टी को, आपको भी चुना है। ईवीएम की जैसा सिस्टम है आज के वर्तमान में, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कौन सी बकिया दुख की बातें कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, और कंफ्यूज पार्टी यही करेगी।
हमने रोजगार के सारे आंकड़े बताने की पूरी कोशिश की संसद के अंदर। रेलवे डिपार्टमेंट में 3,50,000 की वैकेंसियां आपको बढ़ दी गई है 8 सालों के अंदर, ये रेलवे मंत्री ने कहा है। 10 लाख की जो अभी घोषणा की है उसमें कहा कि 1,40,000 रेलवे में होगी बढ़ती। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंटों के हैं। सरकारी नौकरियां आप सभी मानते हैं कि एक उसकी सीमा होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जहां तक इन्होंने कहा कि पेट्रोल तो राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है हैदर जी, ये इनको पता ही नहीं है। और पता होगा तो बताना नहीं चाहते कि गंगानगर में पूरे भारत में सबसे बड़ा महंगा पेट्रोल है। और ये कह रहे सब क्लीन चिट दे दी 2015 में। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा लीगल रिसर्च भी करके विशाल जहांगीर जी कह रहे हैं जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं, तो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं करने दे रहे आप लोग? देखो कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, चाहे अशोक गहलोत साहब की हो, चाहे राहुल गांधी जी की हो, चाहे जयराम रमेश जी ने थोड़ा बहुत कुछ वक्तव्य दिया हो, उसमें पूरा का पूरा हेराल्ड केस का मामला आ रहा था और ईडी को धमकाने और डराने की कोशिश कर रहे थे। ईडी डर जाए, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं डरेगी नहीं। संवैधानिक संस्थाएं आप पर कार्रवाई करेगी जो कानून सम्मत होगा। आपको सम्मान करना चाहिए, कानून का राज है, आपातकाल नहीं है। और मीडिया पर और कहा, जो उस समय सेंसर लगाया गया आपातकाल के अंदर, मीडिया के संस्थानों को जेल में भेजा गया। और जुडिशरी की सिस्टम कर रहे हैं, जुडिशरी पर कटाक्ष कर रहे थे। जुडिशरी को क्या किया था आपके आपातकाल के अंदर, वो सबको पता है। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, कहना चाह रहा हूं कि ठीक है अशोक शेखावत जी आऊंगा आपके पास। योगेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता कांग्रेस की सड़कों पर हैं और कांग्रेस का कहना है कि हम महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही कि ये ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो महंगाई पर अब सियासत हो रही है या फिर ईडी से बचा जा रहा है? क्या है सच्चाई, आप क्या समझ रहे हैं? योगेंद्र गुप्ता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने अनम्यूट नहीं किया। योगेंद्र गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? योगेंद्र गुप्ता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए विशाल जहांगीर जी आपके पास आना चाहूंगा। विशाल जहांगीर जी, कंफ्यूजन कांग्रेस में है, ये अशोक सिंह शेखावत कह रहे हैं। अब इस कंफ्यूजन का क्या इलाज है, क्या सच्चाई है? इसका ये कह रहे हैं ना कि स्वायत्त संस्थाएं अपने काम करेगी इंडिपेंडेंटली। स्वायत्त संस्थाओं को तो इन्होंने सीज कर रखे हैं पावर, इनके रिमोट तो इनके नेताओं के पास है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसकी एक बाकायदा एक प्रक्रिया है रेड डालने। ये तो आपके पास भी होती थी, सरकार कांग्रेस की भी थी, तो आप क्या दुरुपयोग कर लेते थे क्या? सुनिए, इनके बीजेपी के कितने नेताओं पे ईडी की रेड पड़ी है? 1 मिनट के लिए कांग्रेस का हमारे नेता है, उसकी रेड पड़ गई। दूसरे दिन मान लो 1 मिनट के लिए। विशाल जहांगीर जी, आपको क्या लगता है? सुनिए, एक मिनट बात सुनिए विशाल जहांगीर जी, अब सुन लीजिए आपको क्या लगता है? आपको विशाल जहांगीर जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना सर, जवाब लूंगा। सुन लीजिए आपका भी दौर रहा है, केंद्र में आपकी भी सरकार रही है। आपको लगता है सीबीआई, ईडी और जो भारतीय गोपनीय एजेंसियां हैं या फिर भारत की जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के कहने पर काम कर सकती हैं? सुनिए मेरी बात आपको क्या लगता है सर, वो बताइए ना। अरे 1 मिनट सर, आपके दौर में नहीं करती थी, अब कर रही हैं। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं जवाब तो मेरा भी तो सवाल सुन लीजिए। बड़ी बहस में कर रहा हूं तो सवाल तो पूछूंगा सर। हाँ पूछिए सर। तो मुझे जवाब तो दे दीजिए। सवाल मेरा ये है कि आपकी भी केंद्र में सरकार रही है, 70 सालों तक आप लोग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो एजेंसियां हैं, भारतीय गोपनीय एजेंसियां हो या ये जो एजेंसियां हैं जो हमारे भारत को चला रही हैं, इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा सकता है? क्या ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर सकती हैं? क्या आपके दौर में किया है इन्होंने? जॉब कर हमारे कार्यकाल में इन एजेंसियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं हुआ। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, हमारे कोई कांग्रेस में नेता है मान लो, उसका ईडी पे उस पर छापा पड़ा या उसकी रेड पड़ी है और दूसरे दिन वो पड़ा बदल जाता है,
और इनके खेमे में चला जाता है, तो वो ईडी से उससे से मुक्त हो जाता है, वो एकदम दूर से धुल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, वो ईडी सबसे मुक्त होता है। तो क्या ये बात समझ हुई? लें, विशाल जहांगीर पहले कह रहे दिन हैं, ये समझ लें, हमारी ये पार्टी में विशाल तब जहांगीर ईडी जी, का विशाल रेट जहांगीर बढ़ रहा है। समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया और पूरा प्रदेश हाँ। समझ गया। मैं ये हाँ। ये पूछना चाह रहा हूं, आपके दौर में कभी इन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हुआ? दुरुपयोग कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अकॉर्डिंग टू यू। ये जुडिशरी की बातें कर रहे हैं कि माननीय जजेस, माननीय न्यायाधिपति बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इनके राज में। हमारे राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 ठीक साल है, में आपका राज जुडिशरी बिल्कुल की साफ था, बार-बार इनका बोल राज रहे हैं। पूरी तरह से ठीक नहीं है और ये हाँ, दुरुपयोग कर रहे हैं, जुडिशरी- ये आप कहना जुडिशरी चाह रहे हैं। बात योगेंद्र गुप्ता जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के- योगेंद्र गुप्ता जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरा के जजेस पूरा बाहर देश आके में प्रेस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लैक फ्राइडे मना रही है, काले लिबास में तस्वीर है। सड़कों क्या पर हमारी नजर आए आवाज हैं को हर एक 2000 कांग्रेस का की नेता। जुडिशरी की बात कर रही है। क्या सच्चाई लग रही है आपको योगेंद्र गुप्ता जी? हैदर जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, पूरा देश आपकी आवाज सुन रहा है। देखिए हैदर जी, हम जिस दिन से राहुल गांधी के लिए ईडी का नोटिस मिलने के बाद में पूरे दलबल के साथ अशोक गहलोत जी और बाकी नेता दिल्ली पहुंचे, उसी दिन से हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें सड़क पर किस चीज के लिए उतरना चाहिए था और सड़क पर ही किस चीज के लिए उतर रहे हैं। अच्छी बात है, आज ये सड़क पर उतरे और महंगाई का नाम लेकर उतरे। हम शायद ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो अगर इनका वास्तव में इंटेंशन यही है और पूरा फोकस अगर पूरा मुद्दा और पूरा फोकस अगर आंदोलन का महंगाई है, तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी, स्वागत ठीक है, स्वागत करते हैं, लेकिन सुनिए योगेंद्र गुप्ता जी, स्वागत करने योग्य है, ठीक है, कांग्रेस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन वक्त तो ठीक नहीं है ना, समय तो ठीक नहीं है ना। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ आपके। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो टाइमिंग इन्होंने चुना और जिस तरीके से चुना है, वहां पर फिर शंका खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, मैं वही आपको समझा रहा हूँ जी। अभी शंका क्यों होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। शंका इसलिए होती है कि अगर महंगाई के मुद्दे पर इन्हें आंदोलन करना होता, तो जितनी दफा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जितनी दफा जीएसटी में बदलाव किया गया, ये आंदोलन शायद तब होता। लेकिन विशाल जहांगीर जी कह रहे हैं उस दौर में भी किया, उस दौर में प्रदर्शन किया, लेकिन इस तरह से नहीं किया। इस तरह से जो सड़कों पर इस वक्त राहुल और सोनिया और प्रियंका नजर आ रही हैं, ऐसे पहले कभी नजर नहीं आए, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन राहुल गांधी के लिए जब उनको बुलाया गया था ईडी के अंदर, उनको सम्मन दिया गया, सोनिया गांधी को विशाल जहांगीर जी, आऊंगा आपके पास। तो उस दिन जो जबरदस्त तरीके से आंदोलन सड़क पर उनके लिए किया, क्या उस तासीर से कभी आपने महंगाई के लिए किया? क्या उस तासीर से कभी आपने बेरोजगारी के लिए किया? पिछले 3.5 साल के अंदर जब से सत्ता में, जब से 2019 के चुनाव हुए हैं, उसके बाद क्या आपने किया है? नहीं किया आपने ये, इसलिए पहला शक खड़ा होता है। दूसरी बात, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल आपने भी सुना, मैंने भी सुना है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर सारे कंटेंट को आप देखेंगे तो आप जरा कैलकुलेशन कीजिए कि महंगाई के मुद्दे पर कंटेंट कितना था, ईडी पर कितना था, लोकतंत्र पर कितना था। तो महंगाई का मुद्दा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही साबित कर देती है कि कहीं ना कहीं ईडी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जी, ये साबित हो जाता है इससे। हैदर जी, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जब आप महंगाई की बात करते हैं तो देखिए, जब एक अंगुली आप महंगाई, बिल्कुल आपको उठाना चाहिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब अशोक गहलोत जी पूरी शिद्दत से जाकर के पूरे दलबल के साथ जाकर वहां महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी बात करते हैं, तो फिर 2 उंगलियां उनकी तरफ उठ जाती है। फिर उनको यह भी बताना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली अशोक गहलोत जी राजस्थान में दे रहे हैं, उस पर संज्ञान अब तक क्यों नहीं लिया। फिर उनको यह बताना पड़ेगा कि पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल वो राजस्थान में दे रहे हैं, फिर उनको यह भी बताना पड़ेगा उन्होंने संज्ञान अपने लेवल पे क्यों नहीं लिया। फिर उनको यह भी बताना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर राजस्थान में है पूरे भारत में, तो फिर उन्होंने बेरोजगारी के लिए अब तक क्या किया। ये दोहरे मापदंड तो हो नहीं सकते हैं। विशाल जहांगीर जी, विशाल जहांगीर जी, योगेंद्र गुप्ता किसी पार्टी के नहीं है। योगेंद्र गुप्ता जो पूछ रहे हैं, राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं, राजस्थान में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, आखिर क्यों? सुनिए, पहले ये बिजली की बात करें, 50 यूनिट तक हमने राजस्थान में फ्री कर रखी है शुरू के प्रत्येक उपभोक्ता के साथ में, और उसके बाद आगे जो अलग अलग हमने स्लैब दे रखे हैं फ्री के, कम के, कौन सी बात कर रहे हैं ये। और रही बात पेट्रोल और डीजल की, ये तो एक्साइज ड्यूटी उनकी केंद्र की लगती है, उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है। सब इन्हीं की नीतियों की वजह से हो रहा है सारा। ये हम 50 यूनिट फ्री दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये इनका ये जवाब दे।
उसके अलावा और भी उपभोक्ता है, उनको अलग अलग हमने स्लैब दे रखे हैं। उसमें हमारी ये जो बजट घोषणा में उसमें किया किसानों की कई अलग अलग स्कीम्स है हमारी, कम है तो तुलनात्मक अध्ययन। विशाल जहांगीर जी, सवाल सीधा यही है, कांग्रेस जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो सड़कों पर नजर आ रही है, अगर 2014 के बाद ऐसा कभी नजर आया होता तो ये सवाल ही नहीं उठता कि अब क्यों सड़कों पर हैं, अभी महंगाई क्यों नजर आ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 8 सालों से लगभग नहीं है? वो स्मृति, मैं कह रहा हूँ, वो स्मृति ईरानी जी अब कहाँ हैं? जब 350 और 450 में हमारा सिलेंडर था 2013 के अंदर, जो दिल्ली की सड़कों पे तांडव नृत्य करते थे सिलेंडर, उनको हो क्या गया बोले उस पे? 2013 के 350 मेरा बाजार के बाहर है ये। और हमने जहां जब आया महंगाई के मुद्दे और सारे मुद्दे हमने टाइम टू टाइम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हम इनसे ये हमारी आवाज दबा रहे, हम दबेगी नहीं। हम जनता के मुद्दे हैं, ये ओरिजिनल जो पब्लिक के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। ने जमीन खींच ली कांग्रेस की, आपको पता है, अमेठी हरा दिया आपको। क्यों पसंद किया जनता ने? जो जनता का जनाधार है, अरे तो जीतेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप अपना बताइए ना, आप सड़कों पर हैं, क्यों हैं सड़कों पर? यही तो जानना चाह रहे हैं, पूरे देश को बताइए आप कि इसलिए हम सड़कों पर हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेकर, आप कह रहे हैं कि सड़कों पर हम महंगाई के खिलाफ हैं। ये सब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है या है ना? हमने कब कहा कि डेमोक्रेसी नहीं है? हमने नहीं कहा। विशाल जहांगीर जी, ठीक है। अशोक सिंह शेखावत जी, कांग्रेस डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सड़कों पर है, आप उनको डेमोक्रेसी का सही इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। मैं कह रहा हूं कि पहले भी मैंने आपको कहा कि कांग्रेस मजदार अशोक जी है कि हम करें क्या जी। एक तरफ तो कहते हैं कि कानून का हम सम्मान भी करेंगे और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि साहब हमें लोकतांत्रिक रूप से हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। आप देख लीजिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आराम से देख लीजिए, जिसकी प्रकार से आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। गहलोत साहब और राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मना कौन कर रहा है? लेकिन नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता नहीं है, इतना जनता इनके पास में। और ऐसा ही हाल राजधानी जयपुर में भी है। राजधानी जयपुर में तो ये कभी करते हैं तो ये पूछना करता है कि बोलो, मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं होते और इनके बड़े नेता भी नहीं बोलते मंच के ऊपर। तो ये तो इनके प्रदर्शन का ही करें, हम सब प्रदर्शन करेंगे। और राजस्थान के अंदर आप कह रहा हूं 3.5 साल से ऊपर होने आ गया। कोई भी बात आती है अपना कुछ भी करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट लेके बैठ जाते हैं। उस प्रोटेस्ट को आधार के ऊपर पूरा सिनेरियो बनाने लग जाते हैं राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ। और जो पैसा केंद्र से राज्य को मिलता है उसकी कोई नहीं चर्चा करते। कहते मेडिकल कॉलेज खोल दिया, नर्सिंग कॉलेज खोल दिया। अरे भैया, पैसा किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया ना। कुछ बोल दीजिए ना कि केंद्र सरकार का भी इसमें हिस्सा है, लेकिन जवान में नहीं आएगा। इश्तिहार के अंदर नाम, फोटो भी नहीं लगाएंगे ये लोग, और उसका भी प्रचार करेंगे कि साहब हम कर रहे हैं। आपके पास तो फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, कहां से करेंगे? बजट में पता पड़ रहा है आपके पास स्थिति नहीं है और दिखा रहे ख्वाब। जनता इनसे कह रही है कि आपने जो वादे किए वो तो पूरा करें। अशोक सिंह राजस्थान में तो हो नहीं रहा। अब बकते हैं वहां दिल्ली, सरकार पूरी दिल्ली जा रही है बार बार में। अशोक सिंह शेखावत, आपकी भी सरकार राजस्थान में थी उस वक्त जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तो क्या केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र के नेताओं की फोटो लगाते थे आप अपने इश्तेहार में? है कहीं आपके पास? मैं कह रहा हूं जो अंश आता है सरकार का बराबर उसमें लगाना चाहिए। क्यों? फेडरल सिस्टम है। ये नहीं कहते थे कि सब कांग्रेस ने कर दिया या बीजेपी ने किया। ये कह रहे हैं कि किया ही नहीं। उसी कोई भी आप जो मद में जो पैसा आता है, साहब कहते हैं सब केंद्र ने तो दिया ही नहीं इस मद के अंदर पैसा, और योजना चला रहे हैं केंद्र के नाम से। तो मेरा कहना का मतलब ये था। दूसरा, आज के मैं विषय पर आता हूं, और इनकी विषय पर आप देखिए, जहां तक इन्होंने कहा कि हमने प्रोटेस्ट और रोजगार के मुद्दे पर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। राजस्थान का रोजगार दिखता है इनको? राजस्थान का रोजगार नहीं दिखता। सारी वैकेंसियां क्या हो रही है? पेपर आउट हो रहे हैं, संशय हो रहा है।
छात्रों को संशय है कि पेपर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा तो पेपर आउट हो जाएगा। एक एक एग्जाम को 2-2 3-3 बार करवा रहे। ऐसी सरकार मुझे लगता है राजस्थान के अंदर पहले भी गहलोत साहब रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से शासन नहीं चलाया। लूट ऐसी लूट नहीं दी है, और उस लूट के लिए और आप वहां जा रहे हैं दिल्ली दिखाने के लिए कि साहब होड़ मच रही है कि साहब मैं आपका भारी, मैं आपके लिए समर्थन ज्यादा कर रहा हूं, आला कमान को खुश करने के लिए। करिए, कोई मतलब नहीं, आपकी पार्टी है, करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोजमर्रा राजस्थान की कैबिनेट को ले जाके वहां ले जाते हो। अब दिल्ली कितनी बार होगा? कम से कम 10 से ऊपर बार हो चुका है इन 2-3 महीनों के अंदर। बाकी राजस्थान में देख नहीं रहे आप, राजस्थान के अंदर अवैध खनन हो जाता है, कोई संत इनको बार बार में कहता है वो आत्मदाह कर लेते हैं। ऐसी मतलब सरकार देखिए आप क्या है। और अभी भी बजरी का अवैध खनन राजस्थान में चल रहा है, दिल्ली जा रहे हैं बार बार में कि दिल्ली के अंदर अपने वो जा कहां रहे हैं? भ्रष्टाचार के अंदर, भ्रष्टाचार में जा रहे हैं और उसको सत्याग्रह नाम दे रहे हैं। जो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह दिया और उसको बदनाम कर रहे हैं जी। 420 जालसाजी का केस कोर्ट ने उनको माना है, बेल जब भी तो दी इनको। यदि मुकदमा ही नहीं बनता तो एफआईआर आपकी खारिज हो जाती। एफआईआर बनता ही नहीं, मामला ही नहीं बनता इसके अंदर, तो खारिज हो जाता। बेल दिए का मतलब आप मुलजिम हो और आपको सम्मान करना चाहिए। एक जुडिशरी सिस्टम है और उसका जुडिशरी सिस्टम का सम्मान नहीं करके आप ऐसे नौटंकी कर रहे हो बार बार में। अब इसको मैं वैसे शब्द नहीं बोलना चाहता था, लेकिन करें क्या? बोल तो रहे ना आप देखिए यार, आप क्या चुप कहाँ रहे हैं? अशोक सिंह शेखावत बोल तो रहे हैं आप लगातार। नहीं, मैंने कहा कि अब क्या करें। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे शब्द नहीं बोले, लेकिन क्या करें? जनता देख रही है, जनता कह रही है कि ये क्या कर रहे हैं, किसके लिए? ऐसे काम के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो पैसे थे उनसे एसेट्स खरीदी गई, उनको आप हड़पना चाहते हो। कहीं आपके बियर बार चल रहे हैं, दुकानें खोली जा रही है। एक तो भोपाल में जैसे एसेट्स थी जिसके अंदर, उसको तो इन्होंने 2011 में बेच दिया, 30 साल के लीज लिया हुआ था। अब वो कब्जा करने के लिए वहां गए, साहब हमें दो, तो साहब तो सेल ही कर दिया। तो ऐसी क्या आप अखबार चला रहे हो या कोई एसेट्स को आप किराए पर दे रहे हो? आपके रेगुलेशन होगा ना, आपको अखबार चलाना है, सब चलाते हैं, संस्थान सारे चलाते हैं। और दूसरा, मीडिया के ऊपर आज क्या कर रहे हैं? बराबर से मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। आप भी स्वतंत्रता रूप से करा रहे हैं ना, आप हमसे भी तीखे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस से तीखे सवाल पूछ रहे हैं, हम देंगे जवाब। हम पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हैं, हम देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जवाब जो कहेंगे साहब आज की टीम। लेकिन अशोक सिंह शेखावत, तो मेरा काम है कि सवाल पूछना। मैं सवाल पूछूंगा, आरोप कोई कितने भी लगाए, चाहे कांग्रेस लगाए या आप लगाएं, मैं निष्पक्षता से सवाल पूछूंगा और बखूबी से अपना काम निभाऊंगा। यही मेरा काम है और इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, लगातार पूछता रहूंगा कांग्रेस से भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। भले ही वो मुझ पर आरोप लगाते रहें, कितने भी आरोप लगाएं, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा उनसे। और हमारे साथ योगेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई के खिलाफ हम सड़कों पर हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। और अगर हम देखें, जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया और मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो उसमें लगातार जो नेशनल हेराल्ड और ईडी का मामला उठाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि इसमें हो सकता है कि महंगाई को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन साथ साथ वो ईडी का भी विरोध तो है ही, जाहिर है। और अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका कहना यह है कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से जिनके लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार को हमेशा यह कहा जाता है कि वहां से कुछ नहीं मिला, सब कुछ हम कर रहे हैं। तमाम आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं। ऐसी सरकार कभी नहीं रही। जो पेपर होता है वो आउट हो जाता है या लीक हो जाता है। इसके अलावा तमाम बेरोजगारी को लेकर, पेट्रोल के महंगाई को लेकर राजस्थान में वो सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, राजस्थान में अगर आप कांग्रेस के शासन की बात करेंगे तो वो अराजकता का जीता जागता उदाहरण है। और एक बहुत बड़ा लंबा विषय है आज का, चूंकि विषय भी कुछ और है हमारा, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। आप पुलिस की बात करेंगे तो यही राजस्थान है जहां पर एक अबला एफआईआर के लिए और न्याय पाने के लिए जाती है रेप केस के बाद में, और एक पुलिस का आलाधिकारी उससे मांगता है कि उससे अस्पत मांगी जाती है वहां पर। ये वही राजस्थान है। ये वही राजस्थान है जहां पर रेप के कितने केसेस, अशोक जी बता सकते हैं डेटा यहाँ पर,
किस गति से बढ़े और किस तरीके से यहाँ पर अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। ये वही राजस्थान है जहाँ पुलिस से इकबाल इन्होंने खत्म कर दिया, जहां पर बजरी माफिया आए दिन अगर रोका जाता है तो उस व्यक्ति पर डंपर चढ़ाकर उसको मार देते हैं। पुलिस का इकबाल यहाँ पर इतना खत्म हो चुका है। ये वही पुलिस यहाँ पर है जो सरेआम बजरी माफियाओं से पैसे लेती है और अपने चौकी के सामने से अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकालती है। ये वही राजस्थान है जहां पर अगर आपको व्यवसाय करना है तो बाकायदा पुलिस के एसपी कहते हैं कि 5 लाख रुपए महीने की बंदी दोगे, उसके बाद तुम्हें सड़क बनाने की हाईवे पर इजाजत मिलेगी। एक नहीं है, हजारों ऐसे उदाहरण है यहाँ पर करप्शन के, हजारों उदाहरण है यहाँ पर अराजकता के। अगर हम देने लगेंगे तो शो का टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि क्या ये वाकई में महंगाई के मुद्दे पर ये गंभीर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो आज की तारीख में जो तारीख चुनी गई है और जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपको एक बार समझनी होगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये जो लगातार आलोचना की जा रही है कि ईडी के नाम पर इस सड़क पर उतर गए लेकिन जनता के नाम पे नहीं उतरेंगे, उस आलोचना से बचने के लिए एक आवरण ओढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आज की तारीख में सड़क पर उतरे हैं। लेकिन उसके अंदर भी 20%, 20% उन्होंने महंगाई को लिया और 80% अपना बल दिखाया ईडी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति। और यहाँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे सवाल पूछे, हैदर जी, मैं भी पूछ रहा हूं उनसे, चलिए मान लिया आप महंगाई के लिए उतरे हैं, तो महंगाई तो अनवरत है, महंगाई एक दिन का विषय नहीं है। एक बार आप ये बता दीजिए कि अब आपके अगले अगले कदम महंगाई के लिए क्या होगा अगर सरकार महंगाई कम नहीं करेगी। दूसरा, क्या आप जब ईडी का नोटिस दोबारा आएगा, ईडी दोबारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी या खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो क्या आप सड़क पर नहीं उतरेंगे? क्या आप कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे? तीसरा, आप जब ईडी बुलाएगी क्या तब प्रदर्शन के लिए, महंगाई के या बेरोजगारी के अन्य मुद्दों के लिए उसके आसपास की तारीख चुनेंगे? ये भी इनसे पूछिए आप। अगर ये इसका जवाब देंगे तो हमें लगेगा कि गंभीर है। तीसरी बात, एक बात बिल्कुल सही कही है कि इस वाली जो प्रदर्शन हुआ है इसमें जनता कहीं नहीं है, क्योंकि जनता को अभी लग नहीं रहा है कि ये महंगाई के प्रति गंभीर है। ये जनता पहले तोलेगी, देखेगी, उसके बाद आएगी। अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके आप किसी तरह का आवरण ओढ़ के सड़क पर उतर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन अगर महंगाई के नाम पर वाकई में आप गंभीर है तो पूरे देश में आपका संगठन है, आपको बताना पड़ेगा पूरे देश के किस किस राज्य में, किस किस कस्बे में आप महंगाई के लिए उतरे, आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या आप अनवरत चलेंगे। क्या ये प्रियंका गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या इनके तमाम नेता महंगाई के मुद्दे पर या बेरोजगारी के मुद्दे पर अब से लेकर के और अगले चुनाव तक 2024 तक ये चुप नहीं होने वाला, तो क्या आप तब तक सड़क पर उतरेंगे? ये सारे सवाल इनसे पूछिए। अगर ये जवाब देते हैं विशाल जहांगीर जी, ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं। योगेंद्र गुप्ता सवाल उठा रहे हैं तो सवाल का जवाब देंगे विशाल जहांगीर जी। विशाल जहांगीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे इन सवालों के जवाब पूछना चाहेंगे। अगली रणनीति क्या होगी अगर वाकई ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर इसलिए हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि महंगाई अगर कम नहीं करी सरकार ने तो फिर उसके बाद आपका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा या समाप्त हो जाएगा। क्या अगली रणनीति है, उस पर जवाब दीजिए जल्दी। महंगाई की जिला और बोलते हैं कौन नहीं बोलता है, सब महंगाई के मुद्दे उठे। रही बात यह पेपर आउट की बात कर रहे हैं, तो इनके जो भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पेपर आउट है, वहाँ ये कंप्लेंट तक, थाना कंप्लेंट तक कानून लेके जो नक्सल कराते पाया गया उसको नौकरी से बर्खास्त होगा, उसके खिलाफ मुकदमा होगा। यदि कोई संस्था है उसमें पाएगी उसकी मान्यता रद्द होगी। ये सारे हम लाके 100-150 से ज्यादा अंदर जो पीछे लाखों में पीछे चले गए पाए गए। हम पारदर्शिता से उठे हैं देश में। चलिए, वक्त की पाबंदी है इसलिए मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। बड़ी बहस में हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। विशाल जहांगीर जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेसी नेता हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।